गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है सोमवार का दिन और अभी बज गए हैं सवेरे के 10। तो आइए आज एक नए ट्रेडिंग डे की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन पूछे थे, उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज मार्केट साइडवेज है, साइडवेज मूवमेंट दिखा रहा है। ये कैसे पता चला, तो आइए चलिए देखिए। ये स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा निफ्टी 50 और 29 स्टॉक जो है वो ग्रीन की तरफ है, 20 स्टॉक रेड की तरफ है। इसका मतलब है कि मार्केट आज साइडवेज परफॉर्म करेगा। सिंपल, आप लोग ये समझ गए होंगे कि मार्केट साइडवेज कैसे रहता है, कैसे परफॉर्म करता है। अभी आप लोगों के जो क्वेश्चन थे उसको ले लेते हैं। तो आइए स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आया था, कैसे पता करें कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा सर, प्लीज बताइए। और दूसरा है इंट्राडे स्टॉक कैसे सिलेक्ट करें सर। ओके, तो दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन जो है इसका जवाब आज हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, और मैं इनको किस तरह से करता हूँ वो भी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया अभी कि मैं जनरली कोशिश करता हूँ मार्केट जो है उसको मैं जो ब्रेथ है, मतलब जो पॉजिटिव साइड कितने स्टॉक है और नेगेटिव साइड कितने स्टॉक, उनको जानने की। अगर पॉजिटिव साइड में ज़्यादा स्टॉक्स है और नेगेटिव साइड में कम स्टॉक है, तो हम लोग ऐसा समझेंगे कि मार्केट है पॉजिटिव साइड, और नेगेटिव साइड ज़्यादा स्टॉक्स है और पॉजिटिव साइड कम स्टॉक है, तो हम लोग समझेंगे मार्केट जाएगा नीचे। आई होप आप लोग ये समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट हम लोग रोज नए नए स्टॉक्स नहीं ढूंढते हैं। नए नए स्टॉक्स रोज ढूंढने का मतलब यही है कि अननोन स्टॉक्स में जिसमें वॉलेटिलिटी एक दिन के लिए आती है न्यूज बेस, लेकिन उसके अंदर हम लोगों को मालूम नहीं रहता है कि ये स्टॉक्स इंट्राडे के लिए है या नहीं है, इसमें वॉल्यूम कितना है, स्मूथ इन और स्मूथ आउट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें उस स्टॉक का पूरी तरह से मालूमात होना चाहिए। इसलिए हम लोग रोज नए नए स्टॉक्स आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। हम लोग रोज एक ही टाइप के स्टॉक्स जो हम लोगों ने चॉइस करके रखे हैं उन्हीं के ऊपर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। तो जनरली मैं जो क्राइटेरिया यूज़ करता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, स्टॉक्स ढूंढने के लिए, वो यह होता है कि स्टॉक्स एटलीस्ट 700-800 रुपये के ऊपर का हो, पहली बात। दूसरी बात, स्टॉक दिन भर में कम से कम 30-40 रुपये ऊपर नीचे होता हो। अगर ऐसा स्टॉक हो कि जो दिन भर में 30-40 रुपये आराम से ऊपर नीचे होता है, तो हम लोग उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो टारगेट चाहिए वो 10 रुपीज़ का चाहिए। मैक्सिमम 10 to 20 रुपीज़ का टारगेट लेके हम लोग यहाँ उस स्टॉक में ट्रेड क्लोज कर लेते। अगर मैं समझो 100 क्वांटिटीज बाय करता हूँ और 10 रुपीज़ का टारगेट रखता हूँ, तो 1000 रुपीज़ पर ट्रेड मेरा प्रॉफिट हो जाता है और 300 रुपीज़ मेरा स्टॉप लॉस रहे। तो इस तरह से हम लोग उसको मैनेज कर सकते हैं। रोज नए स्टॉक्स में ट्रेड करना, वो स्टॉक्स हमें मालूम नहीं रहता है कि उसमें इन और आउट स्मूथ मिलेगा। उसका नेचर जो है ट्रेड होने का, वो टिक बाय टिक है, या सडनली वो 10 रुपए पे है, 12 रुपए पे चला जाता है, फिर 9 रुपए पे चला जाता है और बीच में बिल्कुल शांत बैठ जाता है। ऐसे स्टॉक्स में हमें ट्रेड करने के लिए बहुत सावधानी से रहना पड़ता है। तो ये हम लोग सोच समझ के ही ट्रेड करेंगे। तो मेरे कुछ स्टॉक्स है जो हाई बीटा स्टॉक्स है, जिसके अंदर मैं ट्रेड करना पसंद करता हूँ। पहला है रिलायंस। लेकिन रिलायंस का प्रॉब्लम ये है कि वो इंडेक्स का स्टॉक है, इसलिए वो ज्यादा मूवमेंट करेगा तो इंडेक्स को लेके जाएगी, इसलिए रिलायंस की मूवमेंट ये थोड़ी दबी दबी सी रहती है। दूसरा स्टॉक से पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार के शेयर में मैं आराम से ट्रेड करना पसंद करता हूँ, क्योंकि वो दिन भर में 40-50 रुपए ऊपर नीचे हो जाता है। टीवीएस मोटर, उसमें भी वैसे ही मूवमेंट मिलती है जैसे मुझे एक्सपेक्ट। उसके बाद में एमसीएक्स, वो भी अच्छा मूवमेंट देता है। फिर दालमिया भारत, लेकिन दालमिया भारत में इन और आउट स्मूथ नहीं मिलता है, या आप कह सकते हो कि उतनी क्वांटिटी नहीं मिलती है जितना हम लोग उसको ऑर्डर परचेस करते या ऑर्डर डालते हैं। तो दालमिया भारत में थोड़ा सा इशू आ जाता है। इसके बाद में कुछ स्टॉक्स है जिसके अंदर हम लोग ट्रेड करते हैं, जैसे Naukri.com। उसमें भी इन और आउट मिल जाता है अच्छी तरह से, क्वांटिटी भी मिल जाती है और मोमेंट भी मिल जाती है। नीलकमल है। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स है जिसके अंदर हम लोग रोज का ही ट्रेड करते हैं, रोज उसमें पैटर्न मिलते हैं, रोज अच्छे से ट्रेड होता है। जैसे अगर हम लोग अब आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाए, तो देखिए ये स्क्रीन के ऊपर पॉलिसी बाजार लगा हुआ है। देखिए हाई कितना है 1855, और लो आज का देखिए कंटिन्यूसली नीचे नीचे जा रहा है। हमें क्या चाहिए, कंसोलिडेशन। तो देखिए कंसोलिडेशन कहाँ पे मिल रहा है हम लोगों को, हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे कंसोलिडेशन दिख रहा है,
यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे कंसोलिडेशन दिख रहा है, यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे कंसोलिडेशन दिख रहा है, यहाँ पे ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी हमें दिख रहा है इतने एरिया में कंसोलिडेशन, हम यहाँ पे भी ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। तो ऐसे है दोस्तों कि हम लोग जहाँ जहाँ कंसोलिडेशन दिखे वहाँ पे हम लोग ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। जहाँ जैसे कि यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे भी एक अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है। ये MCX में चलते हैं, MCX में देखिए यहाँ पे इस एरिया में कंसोलिडेशन दिखा है, इसको मार्क करें। ये दालमिया भारत में यहाँ पे कंसोलिडेशन, तो ऐसे हम लोग इनको मार्क करते हैं और ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। अब चलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर अगर हम लोग देखें आज, तो यहाँ पे भी कंसोलिडेशन ही दिख रहा है हमें, और निफ्टी की बजाय बैंक निफ्टी थोड़ा अच्छा दिख रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी कुछ खास मोमेंट नहीं आ रही है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि हम लोग हमारे स्टॉक्स फिक्स रखते हैं, उन्हीं स्टॉक्स के अंदर हम लोग ट्रेड करते हैं। ज़्यादा स्टॉक्स हम लोग नहीं देखते हैं या न्यूज़ भी नहीं देखते हैं कि जिसमें पता चले हमें कि आज ये स्टॉक न्यूज़ में है, इसमें ट्रेड करना चाहिए, या डेली टाइम फ्रेम पे ये पैटर्न बन रहा है उसमें ट्रेड करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। बिल्कुल नहीं दोस्तों, हमारे स्टॉक्स फिक्स रहते हैं, उसी स्टॉक्स के अंदर हम लोग इन एंड आउट करते हैं और उसी स्टॉक्स के हम लोग हमारा जो स्टडी है वो अप्लाई करते हैं। लेकिन दूसरा तरीका है इसको करने का, इंट्राडे ट्रेडिंग को करने का, और कुछ लोग करते हैं, हम भी पहले करते थे। तो वो यह है कि आप स्टॉक्स, आइए दोस्तों आज के दिन की पहली ऑर्डर प्लेस कर लेते हैं। जैसा हमने TVS मोटर पे जो ट्रायंगल बनाया था उस ट्रायंगल का ब्रेकडाउन आते हुए हमें नजर आ रहा है, तो हम लोग TVS मोटर पे ट्रेड लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, सेल के ऊपर चले जाते हैं, फिर यहाँ पे रेट डाल देते हैं, इंट्राडे क्वांटिटी डाल देते हैं, या आज इतना कुछ कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है, कम कर देते हैं क्वांटिटी, बाद में ऐड कर लेंगे क्योंकि इतना कुछ खास कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है इसके ऊपर। तो चलिए दोस्तों, ये ऑर्डर प्लेस हो चुका है, देखते हैं ऑर्डर एग्जीक्यूट कब होता है, कैसे होता है और हमें रिजल्ट क्या मिलता है। अभी ऑर्डर पेंडिंग ऑर्डर में दिख रहा है, हमें एग्जीक्यूट हो गया। देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ गया, पोजीशन में यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा प्लस माइनस होते हुए। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आगे, कैसे होता है। कोशिश करेंगे हम लोग आपको अपडेट रखने की। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग थोड़ा ब्रेक लेंगे। हाँ तो दोस्तों, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि हम लोग धीरे धीरे ऐसे ट्रेड करके छोटी छोटी अमाउंट में पैसा कमा सकते हैं। फिर धीरे धीरे हमें हमारी क्वांटिटीज इंक्रीज करते जाना है और रोज के ट्राई करना है 2-3 हज़ार रुपये हम लोग कमा। अगर नहीं समझ में आ रहा है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर एक बार एक्सप्लेन करेंगे। और हम लोग हमारे सेटअप के अंदर डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को क्यों नहीं दिखा रहे, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे चार्ट्स, ये देखिए इतने सारे स्क्रीन्स एक छोटे से लैपटॉप के ऊपर चालू है, इसलिए हम लोग उसके ऊपर और ज़्यादा बर्डन नहीं देना चाह रहे, क्योंकि एक छोटा सा लैपटॉप है उसके ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी 1 2 3 4 5 स्क्रीन चला रहे, तो उस ऑब्वियसली उसके ऊपर बर्डन आएगा और प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, स्मूथली ट्रेडिंग सेटअप चलता रहे, इसके लिए हम लोग इसके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं दे रहे। अब आप लोगों में से कुछ लोगों का कहना होगा कि अगर हम लोग फिक्स रखें हमारे शेयर्स और रोज उसमें प्रैक्टिस करें, 1 क्वांटिटी या 2 क्वांटिटी या 10 क्वांटिटी 20 क्वांटिटी, जैसा मैंने आज छोटा क्वांटिटी में आपको ट्रेड लेके दिखाया, अगर आप लोग चाहते हैं कि एक्चुअल रियल में हम लोग कितनी क्वांटिटीज में ट्रेड करते हैं वो भी आप लोगों को दिखाए, तो उसके लिए आप लोगों को कम से कम इस वीडियो में 100 लाइक आनी चाहिए, तब जाके हम लोग उसको दिखाएंगे आप लोगों को। तो चलो, आप लोग समझ चुके होंगे कि कैसे ट्रेड करना है, क्या करना है। नहीं समझे तो फिर हम लोग कल एक्सप्लेन करेंगे, या शाम के समय में जब MCX चालू होगा उस समय में भी हम लोग आपको एक्सप्लेन करेंगे, ट्रेड करके दिखाएंगे
और जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगा ऑलरेडी 1-2 दिन का समय जा चुका होगा, क्योंकि ट्रेडिंग पे हम लोग फोकस करते हैं, ज़्यादा वीडियो पे फोकस नहीं करते हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई हुई है। इसमें हम लोगों ने हमारे खुद के ट्रेड दिखा रहे और कब हम क्वांटिटी कम करते हैं वो आज हम लोगों ने आप लोगों को दिखाया। क्वांटिटी कब कम करनी है हम लोगों को। फिर से अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को हम लोग एक और बार एक्सप्लेन करें कि क्वांटिटी कब कम करनी है, तो चलिए स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिखा देते हैं कि क्वांटिटी कब कम करनी है। तो ये एक वेबसाइट है जिसके ऊपर से हम लोग समझेंगे कि हमें क्वांटिटी कब कम करनी है हमारी। अगर इसमें हम लोग यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि निफ्टी के कंट्रीब्यूट कौन कौन कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। वैसे तो बैंक निफ्टी में देखिए 2 ही बैंक नेगेटिव में है, बाकी सब पॉजिटिव। तो 9-10 पॉइंट खाली नेगेटिव में चल रहा है, बाकी 234 पॉइंट पॉजिटिव में है। तो बैंक निफ्टी की ज्यादा संभावना है ऊपर की तरफ जाने की निफ्टी से। निफ्टी में खाली 47 पॉइंट्स पॉजिटिव है और 79 पॉइंट्स नेगेटिव है। तो निफ्टी नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है और बैंक निफ्टी पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा है। उसके बाद में अगर हम लोग फाइनेंशियल सर्विस का देखें तो सेम 6 पॉइंट यहाँ पे नेगेटिव है, तो 82 पॉइंट्स पॉजिटिव। अगर निफ्टी नेक्स्ट 50 का अगर हम लोग देखें तो 175 पॉइंट नेगेटिव है, 625 पॉइंट्स पॉजिटिव है। और मिड कैप सिलेक्ट का अगर हम लोग देखें तो सेम है, 80 पॉइंट नेगेटिव है लगभग, तो 80 पॉइंट पॉजिटिव। इसका मतलब है कि मार्केट में एक क्लियर डायरेक्शन नहीं है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स अपने अपने तरफ अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन पे हम लोग कभी भी वेट करना, रुकना या कम क्वांटिटी में ट्रेड करना प्रेफर करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम लोग कम क्वांटिटी में कब ट्रेड करते हैं या कब हम लोग ये डिसीजन लेते हैं कि हमें कम क्वांटिटी में ट्रेड करना है। चलो दोस्तों, आज यही रुकते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाते हैं, छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे और आप लोगों के सामने हम लोग हमारी कंडीशंस रखते जाएंगे। आज हमने 2 चीज़ें सीखी। एक तो हम लोग शेयर्स में ट्रेड करने के लिए, इंटरडे ट्रेडिंग करने के लिए शेयर्स का चॉइस कैसे करते हैं। दूसरी चीज़ हम लोगों ने सीखी कि हम लोग कब हमारी प्लानिंग करेंगे कि क्वांटिटी कम करनी है। जिस दिन हमें मौका मिलेगा ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करने का, हम वो भी करके दिखाएंगे और वो डिसीजन क्यों लिया हमने वो भी आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि और कौन से तरीके हैं शेयर चॉइस करने के इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो आज हमने 2 टाइप देखे, अगले वीडियो में हम लोग और 2 टाइप देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग दोस्तों और बाय बाय।